नमस्कार, आप देख रहे हैं सी इंडिया न्यूज। एक अनदेखा सच और मैं हूं आपके साथ साक्षी। 12 साल की मासूम बालिका के साथ हुई दरिंदगी के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। वहीं महाकाल थाना प्रभारी ने पीड़ित बालिका को गोद लेने की बात कही है। महाकाल थाना क्षेत्र में एक 12 वर्षीय बालिका के साथ हुई दरिंदगी के मामले में पुलिस ने घटना के मुख्य आरोपी नानाखेड़ा निवासी भरत सोनी नामक ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने एक अन्य ऑटो चालक को भी साक्ष्य छुपाने के आरोप में आरोपी बनाया है। आज देर शाम को एसपी सचिन शर्मा ने पुलिस कंट्रोल रूम में मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस की एसआईटी टीम सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मुख्य आरोपी तक पहुंची। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 374 और पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया है। एसपी ने बताया कि शाम को पुलिस आरोपी को घटनास्थल पर लेकर गई थी, जहां आरोपी ने पुलिस अभिरक्षा से भागने का प्रयास किया, जिसमें वह गड्ढे में गिरकर घायल हो गया। वहीं 2 पुलिस कर्मियों को भी चोट आई है। वहीं महाकाल थाना प्रभारी अजय वर्मा ने पीड़िता बालिका को गोद लेने की बात कही है। कैसे तो आप लोग डिसाइड कर लीजिए कैसे करना है। लगा रहे हैं अभी वीडियो बना के चीज करें, बाइक तो बाद में होगी ना सर। लाइव सब सारे चैनल लाइव ठीक। 25 तारीख को सूचना प्राप्त हुई थी लगभग सुबह 10 बजे, जिसमें पता चला था एक बच्ची गंभीर रूप से घायल है। वहाँ पे हमारी जो एफआरवी व्हीकल है, जो सीनियर सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं, वो लोग पहुँचे, एफएसएल की टीम पहुँची, घटनास्थल को सुरक्षित किया। इसके बाद प्राथमिक उपचार के लिए वहाँ से हॉस्पिटल लेके वहाँ पे पहुँचाया गया। बच्ची बता पाने में असहज थी कि उसके साथ क्या कैसे हुआ है। उसके बाद कुछ जो वहाँ के स्टाफ थे, महिलाएं थीं, इसके अलावा कुछ जो काउंसलर्स थे, उनके द्वारा ये प्रयास किया गया थोड़ा सा सहज किया जा सके कि बच्ची थोड़ा सा कंफर्टेबल हो पाए और जो घटना है उसको बता पाए। उसके बावजूद भी सहज भाव से जिस प्रकार से घटनाक्रम को बता पाना चाहिए वो बच्ची नहीं बता पाई। पैरेलली जब मेडिकल इसमें इन्वेस्टिगेशन हुआ, इंस्पेक्शन हुआ, तो उसमें जिन चीज़ों का खुलासा हुआ उसके आधार पे इसमें जो महाकाल थाना अंतर्गत 376 आईपीसी और पॉस्को एक्ट की जो विभिन्न धाराएं हैं, उसके तहत इसमें अपराध अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध कायम हुआ। अपराध कायमी के बाद इसमें एसआईटी गठित की गई, जिसमें 28 सदस्य थे। ये 28 सदस्य लगातार जितनी भी बिंदु थे, खासकर जांच के, विवेचना के, चाहे वो डिटेक्शन संबंधित हो, इन्वेस्टिगेशन संबंधित हो, लगातार उसमें प्रयास कर रहे थे। शहर में आने वाले जितने भी प्रमुख मार्ग हैं, इसके अलावा जितने भी सार्वजनिक स्थल हैं, जितने भी हमारे पास संभावित टेक्निकल एविडेंसेस हैं, उन सभी को हम लोग लगातार एकत्रित कर रहे थे, संकलित कर रहे थे, उसका लगातार हम असेसमेंट कर रहे थे। तो इनिशियली जो जानकारी प्राप्त हुई थी उसमें फुटेज में एक ऑटो मिला था, जिसमें शुरुआत में उसे पूछताछ के लिए लाया गया। तो पहले भी जैसे बताया गया था, उस ऑटो के अंदर ब्लड स्टेन्स वगैरह मिले थे और उससे जब लगातार पूछताछ की गई तो उसने ये बताया कि कुछ समय तक वो कहीं ना कहीं जो हमारी विक्टिम है उसके साथ वो रहा है। और इसके बाद जो हमारी विवेचना हुई उसमें 3 प्रमुख तौर पे बिंदु निकल के आए। इसमें पहली चीज़ जो निकल के आई कि बच्ची कहाँ की है, तो सतना जिले में एक एफआईआर हुई थी 363 की। प्राइमरीली अगर देखा जाए, कभी भी कहीं कोई इस प्रकार का घटनाक्रम होता है तो देश भर में मैसेज एक फ्लैश किया जाता है और मीडिया के माध्यम से भी, क्योंकि मुझे लगता है सभी जगह ये जानकारी चली गई थी कि कहीं ना कहीं इस प्रकार का कोई घटनाक्रम हुआ है। तो सतना से जब कम्युनिकेशन हम लोगों को इस चीज़ का प्राप्त हुआ कि जो बच्ची जो अभी तक प्रॉपरली शायद अपना नाम शायद बता रही है, ठीक बता रही है, नहीं बता रही है, बहुत ज़्यादा वेरीफाइड और कंफर्म नहीं था। एक बार सतना से जब हम ये जानकारी प्राप्त होगी तो हम ये असर्टेन कर पाए, कंफर्म कर पाए, वेरीफाई कर पाए कि जो बच्ची है सतना की है। वहाँ की जो घटना दिनांक है वो 24 तारीख है। हमारे यहाँ पे जो अपराध हुआ है, जो घटित हुआ है, वो 25 तारीख है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मुझे लगता है ये सभी को आइडिया है कि जो ट्रैवल टाइम है सतना से लेके यहाँ तक का, अगर आप नॉन स्टॉप भी चले तो शायद 10-11 घंटे और अगर थोड़ा रुक के चले तो लगभग 13-14 घंटे है। अभी तक की हमारी जो विवेचना थी प्रमुख तौर पे, क्योंकि इतना क्लियर हो गया था कि 24 को बच्ची सतना में थी, 25 को वो उज्जैन में आ चुकी थी। तो प्राइमरीली इस जानकारी के बाद हमारी जितनी भी फोकस इन्वेस्टिगेशन का था वो कहीं ना कहीं उज्जैन में जो घटनाक्रम था उनको लेके था। कड़ी से कड़ी जुड़ाई गई जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य हम लोगों के पास थे
जो साइंटिफिक एविडेंसेस कलेक्ट किए, टेक्निकल एविडेंसेस कलेक्ट किए, जो मेडिकल एविडेंसेस हम लोगों ने कलेक्ट किए, उसके बेसिस पे हम ये तय कर पाए कि जो लगभग घटना का समय है वो लगभग 3 से 6 के बीच का है, जहाँ पे संभावित इस घटना को अंजाम दिया गया। तो यहाँ पे पूर्व में भी जो बताया गया था, खासकर जो रूटीन वे में अपडेट्स होते थे, तो लगभग 4 लोग ऐसे थे जो रूटीन या रेगुलर वे में ऑटो ड्राइवर्स थे, जिनके साथ कहीं ना कहीं बच्ची को देखा गया और उसको कोरॉबरेट करने के लिए वहां पे चक्षुदर्शी थे, आई विटनेसेस थे, जिन्होंने बताया कि हाँ बच्ची इस समय पे इस दौरान में इस व्यक्ति के साथ थी। इसके अलावा 2 ऐसे सार्वजनिक स्थल पे खड़े हुए व्यक्ति भी थे जो कहीं ना कहीं उस बच्ची से बात करते हुए देख रहे थे। तो हमारे पास इन टोटल देखा जाए 6 लोग थे जिनसे लगातार हम लोग पूछताछ कर रहे थे। इसमें धीरे धीरे करके जो डेवलप हुआ अभी की स्थिति में अगर बात की जाए, इसमें उसको राउंड अप कर लिया गया था, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, लिखा पढ़ी वगैरह चल रही थी। इसमें एक जो प्राइमरी एक्यूज था जिसमें खासकर ब्लड स्टेन्स। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी इंडिया न्यूज़, एक अनदेखा सच।